ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पढ़ें और समझें। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। अजीत को कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने रक्त की जांच यानी ब्लड टेस्ट करने की सलाह दी। अजीत ने अपने नज़दीकी पैथोलॉजी लैब में ये टेस्ट करवाया और आज उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आइए इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा है? अगर आप इन नंबरों का मतलब समझना सीख लें, तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहेंगे और समय पर डॉक्टर से सलाह ले पाएंगे। ब्लड टेस्ट कई तरह के होते हैं। अजीत को डॉक्टर ने CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करने की सलाह दी थी। ये सबसे आम और बेसिक टेस्ट है। यह आपके खून की 3 सबसे जरूरी चीजों की रिपोर्ट होती है। RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इनमें होता है हीमोग्लोबिन, जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब एनीमिया हो सकता है। WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये संक्रमण से लड़ते हैं। ये आपकी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। WBC बढ़े तो इन्फेक्शन की संभावना और WBC बहुत कम, इम्यून सिस्टम में दिक्कत। प्लेटलेट्स, ये खून को जमाने में मदद करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हैं, तो चोट लगने पर खून रुकने में समय लगता है। अंदरूनी रक्तस्राव, ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा प्लेटलेट्स, खून के थक्के बनने का खतरा। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर उन सारे घटकों के नाम हैं जिनकी जांच की गई है और हर एक घटक के सामने एक रेंज दी गई है। यानी नॉर्मल स्थिति में उस घटक की मात्रा इन नंबरों के बीच में होनी चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन को HB से दर्शाया है। औरतों के लिए हीमोग्लोबिन की सामान्य नॉर्मल रेंज है 12 से 14 ग्राम पर डेसिलीटर और पुरुषों के लिए 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसिलीटर है। ग्राम प्रति डेसिलीटर जैसे यूनिट्स यहाँ लिखे हैं। अजीत के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.7 है, जो यहाँ लिखी है। ये मात्रा नॉर्मल रेंज के अंदर है। लेकिन अगर किसी घटक की मात्रा उसके नॉर्मल रेंज से कम या ज्यादा हो, तो रिपोर्ट में उस नंबर को हाईलाइट या डार्क रंग से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ WBC काउंट 12,800 है। नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, इसीलिए हाईलाइट किया है। इसका मतलब अजित के शरीर में कुछ इन्फेक्शन की संभावना है। अगर आपकी रिपोर्ट में किसी नंबर के पास लो या हाई लिखा हो या उसे हाईलाइट किया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर से मिलें और उसकी वजह समझें। आइए कुछ और महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में जानें। ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज के स्तर की जांच करता है और डायबिटीज जैसी बीमारी का संकेत देता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट आपके खून में मौजूद फैट्स यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मापता है। LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। वही HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, जितना ज्यादा उतना बेहतर, ये दिल को बीमारियों से बचाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। ये देखिए थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें T3, T4 और TSH जैसे 3 घटक जांचे जाते हैं। अगर TSH ज्यादा हो तो थकान, वजन बढ़ना, नींद ज्यादा आना, पैरों में सूजन जैसी समस्याएं होती है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। TSH कम हो तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिससे घबराहट, वजन कम होने, नींद कम आने, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स जैसी समस्याएं होती है। अब आप बताएं, क्या इस व्यक्ति के थायराइड फंक्शन काउंट्स नॉर्मल रेंज में हैं या उसे किसी बीमारी का खतरा है? ब्लड टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रिपोर्ट पढ़ने का तरीका ज्यादातर एक जैसा होता है। घटक के नाम, आपके शरीर में उसकी मात्रा, यूनिट और उस घटक की नॉर्मल रेंज। हाइलाइटेड मात्रा यानी रेंज से कम या ज्यादा।
इसीलिए ये सिर्फ नंबर नहीं, आपकी सेहत की कहानी है। इसे समझना और डॉक्टर को दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई कदम न उठाए। अब आपके लिए एक काम, घर में रखी कोई भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकालिए और उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपको क्या समझ में आता है।